पहला लिखिएगा फौजदारी न्यायालय, इसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, लड़ाई झगड़ा मारपीट हत्या चोरी ये सब जितने मामले होंगे ये जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में। हाँ, आगे लिखिए सिविल कोर्ट, इसको बोलते हैं दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में क्या होगा, धन से, संपत्ति से, ज़मीन से, इन सब से जुड़े मामले जाते हैं। यहाँ एक प्रकार धन संपत्ति संबंधी विवाद हो जाए तो दीवानी मामले में जाता है। और एक है राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट, ये लगान संबंधी मामलों की सुनवाई है। इसमें हियरिंग ऑफ द रेंट रिलेटेड मैटर, लगान को टैक्स भी बोल सकते हैं, उसे कर बोलते हैं, उसको रेंट ही बोला जाता है। उसको जानते हैं बच्चा, इसका सबसे बड़ा अदालत किसको मानते हैं? उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी है, एक कुमाऊं एक गढ़वाल। कमिश्नरी का मतलब होता है जहाँ कमिश्नर हो, एक कुमाऊं में कमिश्नर है, गढ़वाल में। किसके लिए है? मंडल कमिश्नर इनको बोलते, मंडला आयुक्त। ये देखते हैं राजस्व का मामला, और ये राजस्व का सबसे बड़ी न्यायालय यही होती है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है वो मंडल कोर्ट होता है, मंडला आयुक्त जहाँ बैठ, ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, डीएम से ऊपर होते हैं। डीएम एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, मंडला आयुक्त, मंडल दोनों आईएएस ऑफिसर होते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होता है वो मंडला आयुक्त बनता है। इसलिए किसी भी प्रदेश में जाएंगे कई मंडल बने होते हैं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे मंडल मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो राज्य की सबसे बड़ी अदालत मंडल होती है, लिख लीजिए। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट इज़ द मंडल। सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कह लीजिए यही होते हैं, डीजे साहब। लिखें ही हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, वह दीवानी और फौजदानी दोनों तरीके के वादों की सुनवाई करता है, ठीक है। और इन्हें एंड इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अगर दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो सेशन जज, ठीक है। वो तो जज नाम ही है उनका, डिस्ट्रिक्ट जज, उसी रूप में रहेंगे। लेकिन क्रिमिनल मामले सुनते हैं तो सेशन जज हो जाते हैं। आगे लिखें फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट have come into existence from 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 से फास्ट ट्रैक कोर्ट अस्तित्व में आए। द फर्स्ट फैमिली कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन जयपुर। भारत में पहला पारिवारिक न्यायालय जयपुर में स्थापित किया गया। लोक अदालत वेयर फर्स्ट एस्टैब्लिश इन महाराष्ट्र। लोक अदालतों का गठन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ। आया समझ में? हाँ, ऐसे आ गया तो आप इसको बता देंगे, ठीक है बच्चा। 1985 की बात है। भगवती प्रसाद जी जो हैं वो थे सुप्रीम कोर्ट में जज थे, चीफ जस्टिस। उन्हीं के पहल पर पब्लिक लिटिगेशन थ्योरी आई, लोकहित जन याचिका वाला जो होता है ना, पब्लिक लिटिगेशन जनहित याचिका। बिहार के बेउर जेल, जिसमें कभी चारा घोटाले के लिए लालू प्रसाद भी बंद हुआ करते थे, बिहार के बेउर जेल से में अदालतें लगीं, और उस अदालत में याचिका दे सकता आदमी। उसमें जैसे माना आप इसलिए बंद हैं कि आपको जमानत कोई लेने नहीं आया, आपके केस में कोई दम नहीं था, परसू ही नहीं किया गया। माना किसी केस में मैक्सिमम 2 साल सज़ा हो सकती है, पता लोग 5 साल से सज़ा इसी काट रहा है, तुरंत वहीं सबको छोड़ दिया गया। ये बेउर जेल में या वहाँ पे बैठ करके जज सुनाया गया। जेल के अंदर कैदियों को बुला कर उनके रिकॉर्ड देख के वहीं जजमेंट। जनहित याचिका जब से आई ना चला, बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे लोगों को राहत दिया ये। अब जैसे माना कोई गरीब आदमी है, उस पर कोई केस लग गया, पुलिस उठा ले गई, जज ने जेल भेज दिया। उसके घर वाली हो या उसके घर वाला हो, मतलब कोई भी घर का व्यक्ति है,
उसके पास क्षमता ही नहीं, ना वकील की फीस देना, न कुछ, न जागरूकता है कि वो उसकी जमानत के लिए करे, बस जेल चलेगा, जेल में पड़े बिना जमानत, बिना किसी सजा के। मतलब हमारे देश में न्याय की ये विडंबना है कि अगर आपके पास सुविधा और पैसा नहीं है तो हो सकता है कि छोटे से जुर्म का या छोटे से आरोप का बड़ी लंबी सज़ा काट लिए। तो क्या समझते हैं आज 85, 85, 80, 80, 75 वगैरह में क्या रही होगी स्थिति? फैमिली कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984. फैमिली कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984. परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई। whose main purpose is to settle marriage and other family issues, जिसका मुख्य उद्देश्य विवाह तथा अन्य पारिवारिक मुद्दों को निपटाना है। लिखें, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट इन दोज एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख। राज्य सरकार उन क्षेत्रों में जहां की आबादी या जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और या वेयर इट कंसीडर नेसेसरी, या जहां आवश्यक समझे, परिवार न्यायालय की स्थापना कर सकती है। 10 लाख तो है ही, अगर उसको लगता है तो कर सकती है। एक प्रकार से ये क्या है बच्चा कि परिवार न्यायालय में जाके थोड़े से सौहार्दपूर्ण समस्या को हल निकाल लिया जाए, लेकिन मैंने देखा परिवार न्यायालय में मारपीट हो जाती है। वहीं बदले की भावना चल रही है। लोअर कोर्ट लिखिए, निचली अदालतें। द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोअर कोर्ट इज मोर आर लेस, निचली अदालतों का कामकाज और उनका ढांचा, द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर कोर्ट इज मोर आर लेस द सेम अक्रॉस द कंट्री। निचली अदालतों का कामकाज और उसका ढांचा देश भर में कमोबेश एक जैसा ही है, देश भर में कमोबेश एक जैसा ही है। द स्टेटस ऑफ कोर्ट्स डिटरमाइंस दियर फंक्शनिंग, अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारित करता है। आगे लिखें, दीज कोर्ट डील विद ऑल टाइप ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दीज कोर्ट डील्स with all type of civil and criminal cases on the basis of their powers. लिखें, ये अदालतें अपने अधिकारों के आधार पर सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करती हैं। इसमें बच्चा अगला है कि क्या लिखा हो गया, लिखें, these court work on the basis of these two major codes. ये अदालतें न्यायिक प्रक्रिया, लिखें, दीज कोर्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू मेजर कोर्ट्स, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अपराध एक लिखें, ये अदालतें नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973, इन दो प्रमुख संहिताओं के आधार पर काम करती है। यहाँ क्या लिखा, अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 है ना, और छूटा है क्या, और पहला नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973, इन दो प्रमुख संहिताओं के आधार पर काम करती है। ठीक है, एक और लिखा देते हैं फिर छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय न्याय अकादमी लिखिए, एक हेडिंग बनाइए, नेशनल एकेडमी ऑफ जस्टिस। लिखें, द गवर्नमेंट हैज सेट अप द नेशनल जुडिशियल एकेडमी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको,
The government has set up the National Judicial Academy to provide in service training to judicial officers. To provide in service ट्रेनिंग टू जुडिशियल ऑफिस, न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की। लिखें, इट वाज रजिस्टर्ड ऑन अगस्त 17, 1993। इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993 को अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है ना, को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत हुआ। ओके, लाइन बदल के लिखें, द एकेडमी इज लोकेटेड इन भोपाल। यह अकादमी भोपाल में स्थित है। विथ इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट दिल्ली, विथ इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट दिल्ली, जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। एंड बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड, इसकी जो बिल्डिंग है ना, was inaugurated by the President on September 5, 2002, और इसके भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने 5 सितंबर 2002 को किया था। ठीक है, कल जो है ये और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें करनी है। हम असल में वो चीज़ बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। कल इसमें हम आपको लोक अदालत की बात करेंगे, कानूनी सहायता की बात करेंगे, विधि आयोग की बात करेंगे, कानूनी व्यवसाय की बात करेंगे, न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे, न्यायिक सुधार की बात करेंगे। ठीक है, तो कल इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। ठीक है।